नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी वो स्टॉक है जो एनएससी पर ट्रेड होता है और जिसकी नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा है एफएमसीजी सेक्टर में। इंडिया में अभी पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने इसमें अपना 6.94% एक स्टेक था जो सेल आउट कर दिया। और उसके बाद से कुछ एक अटकलें लगाई जा रही थी कि स्टॉक गिर जाएगा, कुछ कह रहे थे बढ़ जाएगा। मतलब जब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी सेक्टर में कोई प्राइवेटाइजेशन होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से था कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बुरा किया है। देखिए होता क्या है, एकदम से इन चीज़ों का असर उस कंपनी पे या उस सेक्टर पे नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करूँ अगर किसी सेक्टर की, जैसे मान लीजिए किसी एक रेलवे का, जैसे बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसका एक अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। बुरा रहेगा गवर्नमेंट के रिवेन्यू के लिए, जो रेगुलर रिवेन्यू उसे होता रहता है, और अच्छा इसलिए रहेगा कि सर्विस को लेकर जो एक इश्यूज खड़े होते रहते हैं उस पर लोगों का अब फिर एक जो ध्यान है वो सर्विस को लेकर एक अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम निकलता रहेगा कि सर्विस अच्छी हो गई है। क्योंकि अगर आप बैंक में देखेंगे, बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन का बोलते ज़रूर हैं, पर आप भी अपना अकाउंट जब किसी लोन वोन के लिए लेने जाते हैं तो आप किसी प्राइवेट बैंक में खुलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उसके कि गवर्नमेंट बैंक्स पे आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको लोन जो लेना पड़ता है उसका इंटरेस्ट रेट बाकी बैंक्स के कंपैरेटिवली कम आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। आपको सर्विस उतनी अच्छी कभी नहीं मिल पाती। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की। ये बहुत मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं इन बैंक्स की। अगर आप रिमोट एरियाज़ पे देखेंगे वहाँ भी इनकी ब्रांचेस आपको मिलेंगी और वहाँ पर सर्विस का इशू रहेगा। उस जगह अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को ओपन करेंगे, एचडीएफसी बैंक को ओपन करेंगे, वो ब्रांचेस लॉस में जाती रहेंगी हमेशा। खैर, मैं थोड़ा किसी और पॉइंट पे चला गया था, वापस आते हैं आईटीसी पर, इस पर कभी और बात करेंगे। आईटीसी पर दोस्तों भी ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग डे था सबसे पहले उससे हम शुरुआत करते हैं। किस तरीके का हमने एक मूवमेंट इसमें देखी है। एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी मार्केट ने, एक डाउन साइड आई, सपोर्ट मिला और फिर से इसमें एक अपसाइड आ गई जो 195.80 पे इसे ले आई। बहुत छोटी सी रेंज थी, 194 से लेकर 196 तक, 2 रुपये में ये ट्रेड करता रहा। उसका रीज़न एक ये रहता है, देखिए किसी भी कमोडिटी की कमोडिटी बोल रहा हूँ, स्टॉक की नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होगी उसे मूव करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन में एक इंजन होता है, वो उस इंजन की एक कैपेसिटी होती है। अगर उसके साथ आ, अगर वो ट्रेन छोटी है तो वो बहुत जल्दी उसे खींच के ले जाएगा, आगे भी ले जाएगा पीछे भी ले आएगा वो इंजन। वो ट्रेन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसे उसे हिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इंजन इतनी हाई कैपेसिटी का हमें लगाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर का हमें लगाना पड़ेगा कि उसे आगे और पीछे मूव करने में काफ़ी ईजी रहे। ये एग्ज़ाम्पल वहाँ भी एप्लीकेबल है अगर मैं इंडियन मार्केट में जेड कैटेगरी और जो ब्लू चिप कंपनी है उनमें अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं। जो जेड कैटेगरी के शेयर हैं उन्हें मूव करना बहुत आसान होता है। आपके पास छोटा सा पैसा है, थोड़ा पैसा है, आप उसमें एक मैनिपुलेशन कर सकते हो, पर आप उस पैसे से रिलायंस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके शेयर प्राइस में बहुत इजीली मूवमेंट नहीं ला सकते। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें क्यों हाई नेटवर्थ कंपनीज़ में अपना पैसा लगाना चाहिए और क्यों हमें जेड कैटेगरी से बचना चाहिए। उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं फिर से आईटीसी शेयर की। ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताया, 2 रुपये का इसमें एक रेंज हमें देखने को मिली। आइए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम हम बढ़ा के 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम चार्ट्स पे देखें तो एक ट्रेंड इस तरीके का हमें नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट ऊपर, डाउन साइड, फिर ऊपर, फिर एक और डाउन साइड,
फिर डाउन साइड एक स्पाइक, मार्केट वापस नीचे और यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर आकर अभी क्लोज हो गया। अगर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अभी हम इसे देखें, हाई लगा और यहाँ हाई लगा, लोअर हाइस क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर लोअर लोज क्रिएट हुए हैं, ठीक है। एक प्रेशर ज़रूर बिल्डअप हो रहा है। आइए चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, 1 घंटे की तरफ। यहाँ एक व्यू आपको मिल रहा होगा कि नीचे का जो प्राइस लेवल है वो लगभग सेम है। मार्केट ने ऊपर कुछ यहाँ यहाँ हाई लगाए हैं और बीच में एक जिगजैग मूवमेंट आती रही है इस पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी कुछ देखने का इसमें ज़रूरत नहीं है। 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, इस ट्रेंड लाइन में ये एक पॉइंट है जिसे लेकर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसको ड्रॉ करने का मोटिव सिर्फ एक है, इसमें यहाँ 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 ये 5 एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इसे रेगुलर रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। और उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जैक्ट वही लेवल है जहाँ इसका ये सपोर्ट लेवल था। ये अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है आईटीसी शेयर का, ठीक है। उसके बाद इसने इसे ब्रेक करा था तो एक करेक्शन हमें देखने को मिली थी काफ़ी अच्छी, और वापस अब ये मार्केट ऊपर आकर इसी लाइन को ट्रीट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब इसमें कुछ लेवल्स हैं जिनको लेकर अब हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार फिर चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। डेली चार्ट्स पे करेक्शन देखी गई और उसके बाद इसमें एक छोटा छोटा मूव आ रहा है और मार्केट साइडवेज में आगे की साइड बढ़ता जा रहा है। कोई मूवमेंट ऊपर या नीचे की साइड नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, मार्केट आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों। जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें एक इस तरीके का एक पैरेलल लाइन होती है और मार्केट उसमें जब भी एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, साइडवेज ट्रेंड रहता है, तो मार्केट आगे बढ़ता रहता है। फिर जो भी प्राइस हो ऊपर का या नीचे का, जहाँ भी ब्रेकआउट देगा वो ब्रेकआउट इस तरीके से कंसिडर करा जाता है कि अब अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो नीचे का ये स्टॉप लॉस मान के मैं इस शेयर्स में बना रहूँगा, इस शेयर में बना रहूँगा। नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो सेल करके मैं यहाँ पर बाइंग का स्टॉप लॉस डाल दूंगा, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। देखिए यहाँ पर ना 2 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मान लीजिए इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। पहला कि मार्केट ऊपर गया, मतलब ऊपर या नीचे गया, एक साइड पे उसने ब्रेकआउट दिखाया, तो आप यहाँ पर प्लस करके यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये आपके लिए सेफ़ है। दूसरा, कई बार क्या होता है मार्केट रिवर्स कर देता है वहीं से थोड़ा सा ऊपर जाते ही। अगर इसमें ये रिवर्सल आता है इस तरीके से तो फिर यहाँ का एक यहाँ सेल करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और डबल क्वांटिटी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड सिनेरियो बनता है इस तरीके का तब उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि अब मार्केट मूव नहीं करेगा वापस, मतलब नीचे की तरफ आ गया, अब इसके चांसेस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इस तरीके का सिनेरियो देखा जाता है कि या तो ये ऊपर जाता रहेगा, दूसरा चांस ये है कि ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए अपनी बाइंग की पोजीशन में और मार्केट ने रिवर्स ले लिया। रिवर्स में आप बिल्कुल यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। अगर आपने कोई सेलिंग की पोजीशन फर्दर क्रिएट नहीं करनी तो भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, और तो आप पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि फिर वो नीचे कितना जाएगा वो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस तरीके का जब एक ट्रेंड बनता है। तो दोस्तों सेम जो ट्रेंड है वो हम यहाँ देख रहे हैं। आईटीसी का चार्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर में इसमें 209 रुपये 40 पैसे का ही मैंने हाई पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और नीचे में एक प्राइस है 191। इसके नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। सिर्फ सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आईटीसी में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है चार्ट्स पे। तो
अब ये कंफर्म थोड़ा सा और ज़्यादा तब होगा, देखिए बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस अभी फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं। 180 से 185 के बीच में इसमें एक ब्रेकआउट लेवल आप मान लीजिए, तो इससे सपोर्ट मिल सकता है 186 से 187 में, मतलब 191 के बाद ये 4-5 रुपए और नीचे दिखा सकता है, ऐसे चांसेस हैं अगर ये 191 ब्रेक करता है। अदरवाइज़ इसमें दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये ऊपर की तरफ 209 रुपये 40 पैसे का लेवल ब्रेक करेगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। दोस्तों जैसे ही ये 209 रुपये 40 पैसे ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, पहली चीज़ कि हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसका अप ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये 209 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन कर जाए, ये अपनी क्लोजिंग सेटल कर दे इस प्राइस के ऊपर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान देना। 209 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये अपनी क्लोजिंग सेटल कर दे। इसमें क्लोजिंग कोई नहीं हुई है, यहाँ तक गया था, यहाँ से नीचे यहाँ तक गया, ये तो था ही नीचे, ये भी नीचे था, ये भी प्राइस नीचे ही थे। तो 209 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी, फिर आप 191 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आईटीसी में बाइंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा, ठीक है। और थोड़ा सा और हम वीकली चार्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। वीकली चार्ट्स पर हम चलते हैं दोस्तों। ये लेवल जब ब्रेक होगा, देखिए आईटीसी में बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं रही है जैसे दूसरे स्टॉक्स में। उसका देखिए फिर से वही रीज़न है कि नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। जब तक फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तब तक उसमें कोई एक ऐसी तेज़ी या मंदी नहीं देखने को मिलती। मार्केट नीचे जाएगा तो रिकवर भी कर जाएगा जल्दी, मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही रहता है, पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। अगर कंपनी में एक स्टेबिलिटी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर ऑन ईयर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो एक एक तरीके से कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। तो उसके लिए एक बार मंथली चार्ट्स पे भी हम नज़र डालते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये देखिए कितना आराम से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा एक डिप आया, फिर ऊपर की तरफ मूव। अब ये जो करेक्शन आई है, इसमें सारे के सारे स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिटे थे, पर उसके बाद फिर से ये स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है ऊपर की साइड में। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, 209 रुपये 40 पैसे का जो प्राइस लेवल है, हो सकता है ये महीना, अब कल का ही दिन बचा है सिर्फ इसमें ट्रेडिंग का, ये महीना एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मेरी भी रिकमेंडेशन आपको ये होगी, आप आईटीसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। 191 का आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि एक बार को ये चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये 191 भी ब्रेक कर देगा और फिर इसे नीचे में 185, 86, 187 के आसपास कहीं सपोर्ट मिलता है, वो हमें देखने की बात होगी। वहाँ से ये टर्न करता हुआ अगर ऊपर आता है और फिर 209 रुपये का लेवल इस तरीके से ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो बहुत ही एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका होगा हमारे पास आईटीसी में। देखिए दोस्तों, आईटीसी पहले इंडियन टोबैको कंपनी थी, अब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ आईटीसी ही है। अब इसे किसी एक कोई इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा कुछ नहीं है। और इसका पहले जो रिवेन्यू था वो सिगरेट से बहुत बड़ा शेयर इसे सिर्फ सिगरेट से आता था। अब सिगरेट से इसका जो रिवेन्यू है वो 70% के अराउंड रह गया। पहले 90%, 95% तक इसका सिर्फ सिगरेट से ही रिवेन्यू आता था। अब इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से बहुत अच्छे से ये कम्पीट करती है। तो एक्सपेंशन प्लान इनके ये भी हैं कि सिगरेट से धीरे धीरे ये इधर की तरफ एफएमसीजी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, टेढ़ा मेढ़ा, बिंगो चिप्स, मॉम्स मैजिक, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद मसाले, आशीर्वाद नमक, और सेवलॉन, फियामा, सुपीरिया साबुन, और बॉडी वॉश, हैंड वॉश, मंगलदीप, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एम माचिस, ठीक है। सिगरेट में अगर मैं बात करूं, कैप्स्टन, गोल्ड फ्लेक, वेव और क्लासिक की जितनी सिगरेट आती हैं, ये सभी इनके प्रोडक्ट हैं। मतलब अगर आप किसी पनवाड़ी पे जाते हैं और उससे आप ये पूछते हैं कोई सिगरेट, अगर आप इसको स्मोक करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसके पास जितने ब्रांड सिगरेट के रखे होंगे
उसमें से 70% आईटीसी ने एक्वायर किया हुआ होगा, बाकी 30% मालबोरो, फोर स्क्वायर, इस तरीके की सिगरेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी ये धीरे धीरे एफएमसीजी सेक्टर में पहले के मुकाबले अगर मैं पिछले 5-6 सालों में देखूं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो लॉकडाउन लगा था इसमें भी इन्हें बहुत बड़ा हिट लगा है। सिगरेट मूव नहीं हो पाई इधर से उधर, जो पहले 2 लॉकडाउन थे उसमें, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरा इनका एक और बिजनेस है होटल्स का। होटल्स इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से हिट हो चुकी है, वहाँ पर भी इनका कुछ एक रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। तो वो रीज़न तो एक लॉकडाउन के, एक पैंडेमिक के हैं, पर दूसरी साइड इनका जो एफएमसीजी सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था कुछ जो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। बाकी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं कि किन लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है। 209 रुपये 40 पैसे की ब्रेकआउट लेवल है जिसका आप ध्यान रखें, वो अगर ब्रेक होता है ऊपर की साइड में तो बहुत अच्छा रहेगा इसके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आईटीसी पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।